मेरे पीछे बोलो, Say this after me. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन मेरे मुंह में सामर्थी है। Say this after me. The word of my living God is powerful in my mouth. फिर से बोलो मेरे पीछे, Say it again. मेरे परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में सामर्थी है। is powerful in my mouth. फिर से बोलो, मेरे परमेश्वर का जीवित वचन The word of my living God मेरे मुंह में in my mouth सामर्थी है। is powerful. पहाड़ों को हटाने वाला है, To remove mountains, कैंसरों को नाश करने वाला है, destroy cancer, हर एक शैतान की ताकत को नाश करने के लिए सामर्थी है। to destroy every power of the devil. फिर से बोलो, मेरे परमेश्वर का जीवित वचन Say this again. The word of my मेरे living मुंह God में in my mouth सामर्थी is है। powerful. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता एजेकियल को कहा, उसको दिखाई एक वैली ऑफ ड्राई बोन्स, The Lord showed a valley of dry bones to his prophet Ezekiel. सूखी हड्डियों की तराई। He saw a valley of dry bones. And he said, Son of man, can these dry bones live? उसने कहा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? It's like God is asking you, वो ऐसा है जैसे परमेश्वर आपसे Son. पूछ रहा है, बेटा, can this cancer be healed? क्या ये कैंसर ठीक हो सकता है? Son, बेटा, can this AIDS be healed? क्या ये एड्स ठीक हो सकता है? Daughter, बेटी, can your father be made whole again? क्या तुम्हारे पापा दोबारा से पूर्ण रूप से चंगे हो सकते हैं? And then he said, और फिर उसने कहा, prophesy to these dry bones. भविष्यवाणी करो इन सूखी हड्डियों से। मेरा क्वेश्चन ये है, परमेश्वर आप ही कर दो सीधे। My question is, God, you do it yourself. क्यों उसे एक मुंह की जरूरत है? Why does he need a mouth? क्योंकि ये एक आत्मिक सिद्धांत है, परमेश्वर एक मनुष्य की साझेदारी बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं करता। Because this is a spiritual principle. God does not do anything on the earth without partnering with man. आमेन। और जब इज़ीकियल ने भविष्यवाणी करी, सूखी हड्डियों में जान आ गई। And when Ezekiel prophesied to the dry bones received life. सुनो इस बात को, Hear carefully. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह इक्वल्स टू चमत्कार। The word of God and your mouth is equal to miracle. ओके, मैथमेटिक्स पढ़ी थी आपने? You studied The math. word of God plus your mouth equals your healing, your deliverance, your miracle, your breakthrough. परमेश्वर का वचन और आपका मुंह ये बराबर है आपकी चंगाई, आपके छुटकारे, आपके चमत्कार के। अगर मुंह बंद है If your mouth is closed, तो पहाड़ खड़े रहेंगे। the mountains will keep on जिस दिन standing. मुंह खोलना सीख गए, पहाड़ उखाड़ने वाले बन The जाओगे। day you learn to open your mouth, you will become those who tear off mountains, who pull off mountains. आमेन। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है आपके लिए, हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा भी जो यहाँ पे मौजूद है, अगर अपने बच्चों को आपने सिखा दिया, वचन उनके मुंह में डाल दिया, क्योंकि ध्यान से सुनो, सामर्थ वचन में। Lord Jesus believes about each one of you, even if there's a small child, if you put the word in their mouth, because the power is in the word. हम तो केवल घोषणा करने वाले हैं, We are just declaring the word. मगर मनुष्य और परमेश्वर जब मिल जाता है, But when God पृथ्वी and पर man, बड़े बड़े काम होते हैं। when God and man become one, great things happen. बोलो, मैं पहाड़ों को हटाने वाला विश्वासी हूँ। Say, I'm a mountain moving believer. अरे कईयों के मुंह नहीं हिल रहे, पहाड़ कहाँ से हिलेंगे? Many people's mouths are not moving. How will अरे they move अगर their मुंह mouth? नहीं हिलाना सीखे कलीसिया में, तो पहाड़ भी नहीं हिला पाओगे। If you don't learn to move your mouth in the church, you will not be able to move your अगर mountain. पहाड़ों को हिलाना है तो मुंह को भी हिलाना पड़ेगा। If you want to move your mountain, learn to move your mouth. फिर से बोलो, मैं पहाड़ों को उखाड़ने वाला विश्वासी हूँ। Say, I'm a mountain uprooting believer. तैयार हो उखाड़ने के लिए? Are you ready to uproot? चलो फिर मिलके घोषणा करते हैं ये। हालेलुया। एक बड़ी प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो इस समय। Give a loud shout of praise to Lord Jesus. हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा और उसका वचन साथ मिलकर कार्य करता है। The Spirit of God and His Word, they work together. आमेन।
हमने वचन का प्रचार किया, अब पवित्र आत्मा उसके वचन को कंफर्म करेगा चिन्ह और चमत्कारों के We द्वारा। have preached His word. Now the Holy Spirit will confirm His word by signs and wonders. आमेन। Amen. तैयार हो आप अपनी चंगाई ग्रहण करने के Are लिए? you ready to receive your healing? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो प्रभु यीशु मसीह कल कर सकता है वो आज भी कर सकता I told you what the Lord Jesus can do tomorrow, He can do today. है। वो केवल वेट कर रहा है आपके विश्वास का। He's only waiting for your faith. अगर आप उसे विश्वास दे सको कि प्रभु आज और अब भी प्रभु मैं अपनी चंगाई ग्रहण कर सकता हूं, तो वैसे ही आपके साथ। If you can give Him your faith, Lord Jesus, I can receive my healing today and now. मगर अगर आपका विश्वास अभी उस लेवल पे नहीं है, तो वचन के ऊपर खड़े हो जाओ और घोषणा करते रहो जब तक आप उस लेवल का विश्वास ना पालो कि उस प्रतिज्ञा पे कब्जा कर लो। But if your faith is not there yet, then stand on the promises of the word until you obtain those promises by faith. आमेन, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं आज मेरा दिन है? How many people say it is my day today? हाँ, कितने लोग ये विश्वास करते हैं आज मेरा दिन है? How many of you believe today is my day? अगर यीशु यहाँ पर है तो आज आप वैसे ही वापस जाने वाले नहीं हो। If Jesus is here, you're not going back the same way you came here. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. हम लोग हिमाचल में थे, वहाँ पे एक लड़की थी जो पूरी बहरी थी दोनों कानों से, We were in Himachal. There was a girl who was deaf from both ears. और प्रार्थना करी, वो लड़की चंगी हो गई दोनों कानों से। उसकी मम्मी रोते रोते गवाही दी उन्होंने, मगर वो वापस गए अपनी कलीसिया में और किसी ने उनको बोला नहीं नहीं अभी तो चंगाई परमेश्वर करता नहीं है। We prayed, she got healed. Her mom was crying and giving the testimony. When they went to the church, somebody said, no, now God does not heal. ये प्रभु नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। This is not God, this is not from the Spirit और of क्या God. हुआ? What happened? उसने शक किया और वापस बहरी हो गई दोनों कान। She doubted and she went back to that same deafness. इसीलिए केवल चिन्ह और चमत्कारों के साथ सॉलिड वचन की टीचिंग होना बहुत जरूरी है। This is why you need solid teaching of God's word along with signs and कि wonders. and कोई miracles. भी आपको बरगला ना सके वो लेने से जो आपका पोर्शन है। So that no one can dissuade you, no one can deceive you from receiving what is yours. आमेन। बोलो चंगाई मेरा प्रतिफल है। Say, healing is my portion. मैं डिक्लेयर करता हूं कोई बीमारी आपको आपके समय से पहले नहीं ले जा सकती प्रभु यीशु मसीह के नाम में। I declare no sickness will be able to take you before your time in the name of Jesus. आमेन। आपको पता है इस कलीसिया में हम एक घोषणा बार बार करते हैं कि जो आपके जब आप यहाँ आते हो, हाँ अभी आप अगर देखोगे हमारे जो लोग पुराने टाइम से आ रहे हैं, मुझे याद भी नहीं कि कभी उनका कोई सर्जरी भी हो या वो हॉस्पिटल गए हो, तो आपके जो मेडिकल बिल है ना हॉस्पिटल के, परमेश्वर उनको बदल के वेकेशन छुट्टियों के बिल में कर रहा है। So the people that have been coming here since long, I don't even know when was the last time they went to a hospital for any operation. God is transforming all your medical bills into vacation bills in Jesus' तो name. अपने बीवी बच्चों को लेके जाओ, एक अच्छी छुट्टी मना के आओ। So take your husband, your wife with you, go for a vacation. हर साल जो पैसा हॉस्पिटल के बिलों में जाता था उससे परमेश्वर फ्री कर रहे हैं आपको कि ताकि आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सको। Every year the money you spend into hospital bills, God is delivering you so you can have a good time with your family every year. In Jesus' name. आमेन। आप जानते हैं एक बार हम लोग बात कर रहे थे मैं सारे लीडर से, कई बारी केवल गवाहियां वही नहीं है जो चंगाई होती हैं, पर कितनी ऐसी गवाहियां आप नहीं सुनते जो वचन सुनने के बाद लोग आज पूरी रीति से चंगे हैं सालों से, वो और बड़ी गवाही है। We were talking to our leaders one time, and the testimonies that you hear of healing are not the only testimonies, but there are so many testimonies of people who have never gotten sick since years, and those are testimonies. आमेन। अब वो रियलाइज करते हैं भैया कितने साल हो गए, And now they realize it's been years. हॉस्पिटल जाते हैं तो केवल या तो बेबी डिलीवरी के लिए या फिर किसी और के लिए प्रार्थना करने। If they go to hospital now is only to deliver a baby or to pray for somebody who's there. नाउ प्लीज इस बात को समझिए, Understand this. इस बात को ऐसा मत लीजिएगा, ईगो में मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटल जाना गलत है। Don't take it on your ego that it's. I'm not saying it's a bad thing to go to a hospital. कई or to मसीह हैं doctor. जिनका विश्वास अभी डेवलप नहीं हुआ, वो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे हॉस्पिटल। Many believers whose faith is not developed, they say no, we'll not go to doctors or hospital. नो, इट्स नॉट अबाउट ईगो। ये अहम का मुद्दा नहीं। आप खुद जब विश्वास में चलने लग जाओगे और बीमार होना बंद कर दोगे तो क्यों जाओगे फिर आप हॉस्पिटल? When you yourself will start to walk in faith and will not fall sick, why would you go to hospitals? राइट?
हाँ, मजा थोड़ा आता है किसी को अस्पताल जाके, Nobody enjoys going to hospitals. मगर उस लेवल तक हमें अपने विश्वास पे बढ़ते जाना है जब वचन ही हमारी दवाई बन जाए हर एक बीमारी से। But we have to keep on growing in our level of faith until the word alone is our medicine for healing. आमीन। Amen. मगर कई बार क्या मसीह कुछ करते हैं, वो नकल करने की कोशिश करते हैं। किसी ने बोला मैंने दवाई बंद कर दी, वो कहते हैं मैंने भी तो दवाई कर दी पास्टर, मैंने भी बंद करी दवाई, उसने भी बंद करी, मेरे साथ तो हुआ नहीं ऐसा। But many times believers try to copy somebody else's testimony. Oh, somebody said they stopped taking medicine and were healed. Pastor, they also stopped taking medicine. I also did. Why did I not get healed? अरे अगर ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो, If you are taking blood pressure medicine, ध्यान से सुनो, hear carefully. कॉपी मत करो किसी को। Don't copy someone else. ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के साथ डबल ट्रिपल डोज वचन की लेते रहो, कुछ समय बाद इस दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। Along with that blood pressure medicine, start taking double triple dose of the word. After some time you will not need the blood pressure मगर medicine. केवल किसी की दवाई सुन के नकल करने की कोशिश मत करो। But don't खुद try to imitate. faith में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो। Don't try to copy someone else's testimony. Grow in faith. आमीन। कितने लोग फिर से कहते हैं कि आज मेरा दिन है। How many people say again, this is my day? हाँ, आप उस उम्मीद के साथ, उस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो, You've come with that expectation, that faith. आप अपनी चंगाई लेकर जा रहे हो, You are going back with your healing. आप अपनी चंगाई लेकर जा रहे You हो। are going back with your healing today. आमीन। Amen. थोड़ी देर हम जो चंगा करने वाला है इस जगह में, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके नाम को उठाएंगे। For some time we will lift up the name of the one who is our healer in this place. His name is Jesus. आमीन। चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, Our healer is Jesus. वो यहाँ पर मौजूद है He is present here और हम उसके नाम को हम उठाएंगे। and we will lift up his name. और थोड़ी देर हम सच में आराधना करें, उसको धन्यवाद दो अपनी चंगाई देखने से पहले। ये विश्वास का आपका ऑफरिंग है।